Well, hello everyone. This is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on Saptahik Visheshank. And the topic we are covering today is Nobel Peace Prize. इसके पहले अगर आप सभी को याद है तो हम नोबेल प्राइज़ का जो इतिहास है उसका क्या हिस्ट्री रहा है, ऐसे कितने भारतवंशी लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ लॉरिएट किन्हें बोला जाता है, और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है सो वील बी शेयरिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो थ्रू दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर जोन 2 हैज़ लॉन्च देयर MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज़। हमारे पास 30 डेडिकेटेड पेपर्स हैं जो आपके MPPSC के प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं। साथ ही ये 30 पेपर्स जो हैं इनको सेट किया है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इन एग्जाम्स का जो एवेल्यूएशन होगा, जो एनालिसिस होगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे। मतलब जो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वही आपको बताएंगे कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऑल्सो इसी के साथ इस पूरे टेस्ट सीरीज़ का सबसे बड़ा हाईलाइट है देयर विल बी पेपर्स दोज आर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर MPG के, जो कि आपकी MPPSC का बहुत बड़ा पार्ट होता है अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स। सो ऑफर इज़ वेरी लिमिटेड, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड रजिस्टर योर सेल्फ। इस टेस्ट सीरीज़ में रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर जोन 2। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसा आप सभी को पता है नोबेल प्राइजेस को अनाउंस किया जा चुका है अक्टूबर में, लेकिन जो इनकी सेरेमनी होगी, अवार्ड सेरेमनी, वो 10 दिसंबर को ही होगी। चलिए, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 1901 का टाइम वो टाइम था जब नोबेल प्राइज़ को सबसे पहली बार दिया गया था। वहीं 1968 में एक नए अवार्ड को ऐड किया गया था, दैट वाज नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत के जिन 5 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता था उसमें से भी पीस उसका पार्ट था। ठीक है, अलॉन्ग विद पीस देयर वर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर। चलिए देख लेते हैं ये जो संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, तो ये कौन है, इन्होंने क्या अचीवमेंट किए हैं और किस कारण से इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है, दैट इज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बेलियात्स्की, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा इंस्टीट्यूट या संगठन का नाम हमारे सामने आता है, दैट इज़ द रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, एंड द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। अब ये अवार्ड दे कौन सी कमेटी रही है? सो इस अवार्ड को दिया है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी ये जो अवार्ड है ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का विषय बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी संस्थाओं का जो रिलेशन है वो हमें पुतिन से देखने के लिए मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि कमेटी, नोबेल कमेटी ने इसके ऊपर अपना क्या ओपिनियन दिया है। तो इनका बोलना है कि ये जो सारे पर्सनालिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कई सालों से, ये सारे विजेता अपने देशों में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत सालों से। साथ ही साथ ये अपने सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ऑल्सो जो भी अभी तक इन्होंने एफर्ट्स किए हैं या जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड अब्यूज़ हुए हैं या जो क्राइम्स हुए हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है, उस सभी को डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। सो इन सभी ने मिलकर एक कोलैबोरेटिवली ये दिखाया है कि शांति और लोकतंत्र के लिए, है ना, समाज की भूमिका कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए अब आप यहाँ बाजू में एक मैप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर बना है बेलारूस, जिसमें हमने पहले व्यक्ति का नाम डिस्कस किया था जो नोबेल पीस लॉरिएट हैं, दैट इज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बेलियात्स्की। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात किया था द रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है मेमोरियल, एंड द थर्ड नोबेल लॉरिएट इज यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अगेन ये कंट्रोवर्सी का पार्ट है। चलिए अब एक एक करके इन अवार्ड विनर्स या नोबेल लॉरिएट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या खास काम किया है जिसकी वजह से इनको अवार्ड कन्फर किए गए हैं।
सबसे पहला नाम आ जाता है बेलारूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बेलियात्स्की का। ये जो एलिस बेलियात्स्की है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ है उसको डिवोट कर दिया है टू इन द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीसफुल डेवलपमेंट, ऑलराइट, अपने होम कंट्री बेलारूस के लिए। देखिए अब हुआ क्या है, जो एलिस बेलियात्स्की हैं, इन्होंने ये जो मूवमेंट है, ये सारी डेमोक्रेसी के लिए जो लड़ाई है वो शुरू करी थी 1980s में, ठीक है। यहाँ पर 1966 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं बेलारूस में, जिसके तहत क्या होता है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके पास सुप्रीम पावर पहुँच जाएगी। उसी का रिजल्ट है इस डिक्टेटर पावर, और जिनकी बात कर रहे हैं हम इस अमेंडमेंट के थ्रू, जिनके पास सुप्रीम पावर पहुंच गई, उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनके बारे में हम बात करेंगे। ये अभी काफ़ी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, लेकिन उसके पहले वापस आ जाते हैं एलिस बेलियात्स्की। इनकी इन सारी डिक्टेटरशिप वाली हरकतों को लेकर ही इन्होंने, एलिस बेलियात्स्की ने एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया जिसका नाम था वियासना। ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग। इन 1996 इन द रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट गिव द प्रेसिडेंट डिक्टोरल पावर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वियासना या स्प्रिंग, ये लगातार जो तानाशाही हरकतें हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको की गवर्नमेंट की, उनके टेन्योर की, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलिस बेलियात्स्की जो हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बिल्कुल प्रबल विरोधी माने जाते हैं, है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इसी विरोध प्रदर्शन के चलते हुए 2011 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भाई जेल में बंद कर दिया गया, और इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने टैक्स चोरी की है। इनको अरेस्ट किया गया था 4 अगस्त 2011, और जब इनको रिलीज़ किया गया ना, तो 4 अगस्त वो डेट है अब जिसको बेलारूस में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटीग्रेशन डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द सिविल सोसाइटी। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 2011 में इनको पहली बार जेल में डाला गया, 2014 में हालांकि इन्हें रिलीज़ कर दिया गया, बट अगेन 2021 में इन्होंने बहुत प्रबल विरोध किया, क्योंकि इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको दोबारा से चुनाव जीत के आए हैं, ये इन्होंने चुनाव में कुछ झोल झाल किया है, कुछ गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से इन्होंने फिर से अपना प्रोटेस्ट करना चालू किया, और 2020 में ही इनको प्रिजन में डाल दिया गया, और तब से ये जेल के अंदर ही हैं। इसी के साथ आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है कि एलिस बेलियात्स्की चौथे व्यक्ति बने हैं, ठीक है, जो कि जेल में रहते हुए जिनको अवार्ड प्राइज़ मिला है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेस्ट ऑफ द 3 पर्सन कौन से हैं जिनको इम्प्रिजन किया गया था, या जो अरेस्ट थे जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साथ ही 2020 में इन्हें ऑल्टरनेटिव नोबेल भी दिया गया था। देखिए, ये उन 3 लोगों में से थे जिनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो कि स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन देता है, उससे कन्फर किया गया था, और इसी को ऑल्टरनेटिव नोबेल भी बोला जाता है। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको पे काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो देखिए जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था ना, तो वो यहाँ से एंटर हुआ था, तो इन पर ये बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने ना पैसेज प्रोवाइड किया। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन पर इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं कि भाई एक तो ये डिक्टेटर हैं, और 1991 से लेकर अभी तक के पीरियड में बेलारूस की इतिहास में ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जब से बने हैं तब से यही यहाँ पर स्थापित होकर बैठे हुए हैं। साथ ही इनको काफ़ी डिक्टेटर टाइप का, तानाशाह का भी दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था 2021 में, जिसका नाम था यूरोप का अंतिम तानाशाह, है ना। अब आप देख लीजिए, इनका इंटरव्यू है, खुद ही इन्होंने अपने आप को यूरोप का अंतिम तानाशाह बोला है, और इसी वजह से इन पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को या रशिया को इन्वेड करने के लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, और जिसका रिजल्ट है कि बेलियात्स्की इनका लगातार विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इट्स रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। देखिए, मेमोरियल का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1987 में किया गया था बाय द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन,
जो चाहते थे, ये इंश्योर करना चाहते थे जो विक्टिम है कम्युनिस्ट रिजाइम के, जिनका बहुत ज़्यादा, जिनको सप्रेस किया गया है, ऑप्रेस किया गया है, उनके दुख और दर्द को सरकार कभी ना भूले। चलिए, मेमोरियल हमारे लिए एक और वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें 1954 के नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एंड्री सैखरोव भी शामिल हैं। अब देखिए, ये जो मेमोरियल है ना, ये एक को नोशन लेके चलता है। वो नोशन क्या बोलता है कि भाई जो पास्ट में क्राइम हुए हैं, है ना, आपको उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि अगर आप पास्ट के क्राइम्स को याद रखोगे तभी आप भविष्य में होने वाली इस तरीके की दूसरी गतिविधियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हालांकि इसी के अलावा ये रशिया की अगर बोला जाए ना तो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी बोली जाती है टिल प्रेजेंट। अभी तक इन्होंने एक बहुत अच्छा काम क्या किया है, जो कम्युनिस्ट शासन के दौरान जितने भी अत्याचार हुए हैं उन सभी को डॉक्यूमेंट करके रखा गया है। हालांकि रूस के सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधिकारिक तौर पर एक विदेशी एजेंट या फॉरेन एजेंट बोल दिया है, जिसका काम क्या है, जो यहाँ आकर रूस के लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं। सो इट्स यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पर 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था और इनका एक लौता पर्पस था यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ाना, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन यूक्रेन। देखिए, इस सोसाइटी का काम क्या है, बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है यूक्रेन की सिविल सोसाइटी को। साथ ही ये गवर्नमेंट पर लगातार प्रेशर या उन अथॉरिटीज़ पर प्रेशर बनाती रहती है कि यूक्रेन को एक फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी होना चाहिए। साथ ही यूक्रेन शुड बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है तभी से ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ये अपने आप को एंगेज करके रखा है। यूक्रेन के जो लोग हैं उनके ऊपर रशिया के द्वारा जितने भी अत्याचार किए गए हैं, उन अत्याचार को रिकॉर्ड करने का, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को एक जगह रख कर उसके बारे में लोगों को बताने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कर रही है। चलिए, जब भी हम पीस प्राइज़ की बात करते हैं तब यहाँ पर कुछ सवाल हमारे पास आते हैं। पहला तो, अगर हम शांति की बात कर रहे हैं तो ये शांति किससे और किसके लिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल आ जाता है कि जब भी इन अवार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये यूरोपियन वर्ल्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है। इसको कई बार इस पर इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस पुरस्कार का यूज़ करती हैं अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत ही कम एशियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ आपको देखने मिलेंगी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है, गांधी जी जिन्हें हम शांति का अग्रदूत या शांति का प्रणेता बोलते हैं, इनको 1937 में नॉमिनेट किया गया, 1938 में भी नॉमिनेट किया गया, अगेन इन 1939 इन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी इन्हें अवार्ड नहीं दिया गया। तो इस तरीके के कुछ रीजंस होते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो अपनी ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपके क्या विचार हैं नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वी हैव entirely dedicated faculty for MPPSC and UPSC. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.